नमस्कार, जय हिंद। सभी वेटरन्स का एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये कि यदि आप आज की तारीख में कैंटीन के थ्रू कार खरीदना चाहते हैं तो उस कार को खरीदने के लिए आपके लिए क्या नियम और शर्तें हैं और अधिकारियों के लिए क्या नियम और शर्तें हैं, साथ ही साथ जो डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स हैं उनके लिए क्या शर्तें हैं, और यदि कोई विडो भी कार खरीदना चाहती है तो उनके लिए भी क्या कंडीशन है, ये सब जानकारी दूंगा। दूसरा, 1 दिसंबर 2023 से कैंटीन के नियमों में एफडी आइटम खरीदने को लेकर एक बड़े नियम में बदलाव सेना मुख्यालय ने कर दिया है, इसकी जानकारी भी दूंगा। और तीसरी जानकारी आप सबको मैं ये दूंगा कि आप कितने इंटरवल यानी गैप के बाद कितने मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, कितने कार खरीद सकते हैं, कितने टीवी, कितने एसी, कितनी रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये पीडीएफ आप सबके लिए हिंदी में बनाई गई है और सबसे पहले हम जानेंगे सीएसडी कैंटीन से कार खरीदने के लिए ज़रूरी शर्तें। सबसे पहले, सेना के जवान सेवारत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, साथ ही साथ विधवाएं लेवल 1 से 5 तक यानी सिपाही से लेके हवलदार तक। यदि सिपाही से लेके हवलदार तक कार खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए जो लिमिट है वो रखी हुई है 8 लाख रुपए तक की, यानी जो बेसिक कार की कीमत है वो 8 लाख रुपए तक की, टैक्स एक्स्ट्रा। इसके ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा उसको 8 लाख रुपए के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। बेसिक जो कॉस्ट है वो 8 लाख रुपए तक की कार सिपाही से लेके हवलदार तक खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यदि इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहे हैं तो 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, तो लिमिट हो जाती है 13 लाख रुपए और इसके ऊपर टैक्स। अब एक कार सर्विस करते समय खरीद सकते हैं और एक कार रिटायरमेंट के बाद खरीद सकते हैं। यदि पहली कार है खरीदने के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस जरूरी है, तो एक कार सर्विस करते समय खरीद ली। अब इसके बाद यदि सिपाही से लेकर हवलदार तक जवान रिटायर हो जाते हैं तो पहले वाली कार और जो दूसरी कार रिटायरमेंट के बाद खरीदेंगे उनके बीच में कम से कम 8 साल का अंतराल होना चाहिए। यदि कोई विडो कार खरीदना चाहती है तो विधवा के पति ने एक कार सर्विस के दौरान और एक कार रिटायरमेंट के बाद यदि खरीद ली थी तो विधवा कैंटीन से कार नहीं खरीद सकती। और यदि विधवा के पति ने एक कार सर्विस के दौरान खरीदी थी लेकिन रिटायरमेंट के बाद कोई कार नहीं खरीदी थी तो विधवा पहले वाली कार जो खरीदने की तारीख है उसके 8 साल के अंतराल के बाद दूसरी कार खरीद सकती है। तो ये तो कंडीशंस रही सिपाही से लेके हवलदार तक की। अब हम जानेंगे नायब सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर तक, लेवल 6 से लेवल 9 तक, सर्विंग हो चाहे रिटायर हो, सबके लिए कंडीशंस बराबर है। तो नायब सूबेदार से सूबेदार तक जो जेसीओज हैं वो 10 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं, टैक्स उसके ऊपर एक्स्ट्रा। यदि इलेक्ट्रिक कार है तो ये लिमिट 15 लाख तक की हो जाती है और टैक्स एक्स्ट्रा। यदि पहली कार किसी जेसीओ साहिबान ने जवान रहते हुए खरीदी है तो दूसरी कार जेसीओ में प्रमोशन के बाद खरीद सकते हैं और तीसरी कार रिटायरमेंट के बाद खरीद सकते हैं। यानी कोई जेसीओ साहब है तो वो मैक्सिमम 3 कार खरीद सकते हैं। अब पहली कार कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद और 2 कारों के बीच में कम से कम 8 साल का अंतराल जरूरी है। तो ये कंडीशंस है नायब सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर तक। अब हम बात करेंगे विडो की। यदि विधवा जो कि कोई जेसीओ साहबान थे और उनकी जो विधवा है, यदि उनके पति ने एक कार सर्विस के दौरान खरीदी और एक कार रिटायरमेंट के बाद खरीद ली थी तो विधवा कैंटीन से कार नहीं खरीद सकती। और यदि विधवा के पति ने केवल सर्विस के दौरान कार या कारें खरीदी थी लेकिन रिटायरमेंट के बाद कार नहीं खरीदी तो विधवा 8 साल के अंतराल के बाद कार खरीद सकती है, क्योंकि जेसीओ को एज ए जवान 1 और जेसीओ बनने के बाद 2 कार लागू है सर्विस करते समय और 1 कार लागू है रिटायरमेंट के बाद। अब हम बात करेंगे
सेना के अधिकारियों की, सर्विंग और रिटायर्ड और उनकी विधवाएं, लेवल 10 से लेके लेवल 18 तक यानी लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक, इनके लिए सरकार ने फुल छूट दे रखी है। एक तो इनको कीमत 20 लाख रुपए तक की ये कार खरीद सकते हैं टैक्स एक्स्ट्रा, और यदि इलेक्ट्रिक कार है तो 25 लाख रुपए तक की खरीद सकते हैं और टैक्स एक्स्ट्रा। और इसके बाद इनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है, ये अपने 55-60 साल की सर्विस में हर 8 साल में एक कार खरीद सकते हैं। इनकी जो कार होती है वो 8 साल के बाद ख़राब हो जाती है, इसलिए उसको स्क्रैप करवा के हर 8 साल में एक कार खरीद सकते हैं। ये सरकार ने फुल छूट दे रखी है, क्योंकि नियम बनाने वाले और छूट देने वाले एक ही है। अब हम बात करेंगे जो सेना के डिफेंस सिविलियन अधिकारी हैं लेवल 11 से लेके लेवल 18 तक, और इनके साथ साथ फैमिली पेंशनर्स, इनको भी सेना के अधिकारियों के बराबर ही छूट दे रखी है। 20 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स। इलेक्ट्रिक है तो 25 लाख तक की खरीद सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स, और हर 8 साल के बाद एक कार खरीद सकते हैं। तो ये थी कार खरीदने की पूरी शर्तें। अब इसी पीडीएफ में आगे ये बताया हुआ है कि यदि आप अदर FD1 आइटम खरीदना चाहते हैं, टू व्हीलर, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स, और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ समय बाद कैंटीन में मोबाइल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यदि कोई टीवी खरीदने जा रहा है तो 2 TVs इन ए ब्लॉक पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के अंतराल में 2 टीवी खरीद सकते हैं। अब उसके बाद अगले 4 साल में 2 टीवी फिर खरीद सकते हैं। AC की बात करें तो 4 AC खरीद सकते हैं 4 साल में। आप चाहे फर्स्ट ईयर में खरीद सकते हो, सेकेंड ईयर में एक खरीद सकते हो, थर्ड ईयर में एक खरीद सकते हो, फोर्थ ईयर में एक खरीद सकते हो, या फिर कहीं आप नया मकान बनाने जा रहे हो, चारों AC एक साथ खरीदनी है तो एक साथ खरीद सकते हो, लेकिन 4 साल में 4 AC ही खरीद सकते हो। फिर अगला ब्लॉक आएगा तो फिर आप AC खरीद सकते हो। अब इनके अलावा जो अदर FD1 आइटम्स है, जिसमें टू व्हीलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और डेस्कटॉप आते हैं, तो ये आइटम है 1 in 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट परचेज। 4 साल में इनमें से आप एक ही आइटम खरीद सकते हो, टू व्हीलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और डेस्कटॉप। अब हम बात करेंगे फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंटीन स्मार्ट कार्ड होल्डर्स आर अथराइज्ड फॉर अदर FD1 आइटम्स, यानी जो अदर FD1 आइटम्स है वो किस किस को लागू है। तो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल, सर्विंग हो चाहे रिटायर हो, पे लेवल 1 से लेके 18 तक यानी सिपाही से लेके जनरल तक ये आइटम खरीद सकते हैं। साथ ही साथ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज है, ये भी पे लेवल 1 से लेके 18 तक खरीद सकते हैं। डिफेंस सिविलियन फैमिली पेंशनर्स भी ये सब आइटम खरीद सकते हैं। और गैप बिटवीन परचेज ऑफ सेम आइटम टू व्हीलर टू बी मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ परचेज। जो यहाँ पे बताए हुए आइटम, इनके बीच में 4 साल का गैप होना चाहिए। एट ए टाइम ओनली 1 टाइप ऑफ FD1 आइटम कैन बी परचेज विद इन द अबोव स्पेसिफाइड टाइम गैप, यानी एक कैटेगरी का एक ही आइटम 4 साल में खरीद सकते हैं। यदि दोबारा से खरीदना है तो अगले ब्लॉक ईयर का इंतजार करना होगा। अब इसमें ही आगे गाइडलाइन दी हुई है कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और लोन के जरिए आप FD आइटम परचेज करने के लिए FD पोर्टल के जरिए पेमेंट करना चाहते हो तो किस प्रकार करना है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट, लोन पेमेंट, और इसके साथ साथ जो CSD हेड ऑफिस का मेन अकाउंट डिटेल्स है वो भी यहाँ पे दी हुई है। तो इस प्रकार इस PDF में आपको FD आइटम परचेज करने की पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। आप PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और जानकारी पा सकते हो। और इस PDF में आपको सैनिक समाचार भारत YouTube चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करते हुए आप चैनल को ओपन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, दूसरी जानकारियाँ ले सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपको लेटर दिखाऊंगा सेना मुख्यालय का, जिसमें 1 दिसंबर 2023 से FD ऑनलाइन आइटम परचेज करने की जो
नियम है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर के क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच ने 17 नवंबर 2023 को सभी को ये लेटर जारी किया है, जिसमें इन्होंने बताया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड वर्क फ्लो ऑन एफडी पोर्टल। क्योंकि हर आइटम FD1 आइटम है, उसको आप सबको एफडी पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन परचेज करना पड़ता है। और जो ऑनलाइन परचेज करने का सिस्टम अभी तक चला आ रहा है उसमें बदलाव हो चुका है और 1 दिसंबर 2023 से ये बदलाव लागू भी हो जाएगा। तो वो वर्क फ्लो चार्ट भी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। द वर्क फ्लो फॉर प्रोसेसिंग डिमांड्स प्लेस्ड बाय बेनिफिशरीज ऑन एफडी पोर्टल इज अंडर रिविजन। द रिवाइज्ड वर्क फ्लो इज एनक्लोज्ड एज अपेंडिक्स। आगे लगाया हुआ है। The revised workflow is being implemented with December 23. Sales on FD portal will be closed web 27 नवंबर 22:30 hours, यानी 27 नवंबर को रात को 10:30 से FD पोर्टल पर जो सेल है वो बंद कर दी जाएगी। और किस लिए बंद की जाएगी? ऑनवर्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज्ड वर्कफ्लो। जो रिवाइज्ड वर्क फ्लो नया नियम आया है उसको लागू करने के लिए। अब दिसंबर 2023 की जो सेल है वापस 4 दिसंबर 2023 से शुरू होने की संभावना है। और पोर्टल जो है 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर तक कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी के साथ जो ओल्ड डिमांड होगी 27 नवंबर 2023 से पहले की, वो नया वर्क फ्लो इम्प्लीमेंट होने के बाद किसी को भी दिखाई नहीं देगी। इसलिए जो भी URCs है FD1 आइटम जो सप्लाई ऑर्डर देने के लिए, उनको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो 30 नवंबर 2023 से पहले जितनी भी डिमांड्स है उनको कंप्लीट कर लें, ताकि जो CSD बेनिफिशरीज है उनको कोई परेशानी ना हो। Beneficiaries failing to collect their local supply orders by 29 November 23 be contacted by the URCs and advised to collect the same on 30 November 23। तो ये उन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो नवंबर महीने के दौरान FD1 आइटम खरीद रहे हैं और जिनका अभी तक इन प्रोसेस है, सप्लाई ऑर्डर नहीं मिला है। तो उन सब को 29 नवंबर 23 तक कैंटीन कांटेक्ट करेगी यदि सप्लाई ऑर्डर जारी हो चुका है तो। और इन सब को 30 नवंबर 23 से पहले ये सप्लाई ऑर्डर कैंटीन से कलेक्ट कर लेना है। आगे कहा गया है कि सभी जो URC है वो नीचे लिखी हुई जानकारियां सभी CSD बेनिफिशरीज को बताएगी। जो रिवाइज वर्क फ्लो बी डिस्प्लेड ऑन URC नोटिस बोर्ड फॉर इन्फो ऑफ ऑल बेनिफिशरीज, यानी सबकी जानकारी के लिए जो नया वर्क फ्लो चार्ट आया है उसको कैंटीन के बाद डिस्प्ले किया जाएगा। और इसी के साथ जो बेनिफिशरीज है बी एडवाइज टू डेसिस्ट फ्रॉम मेकिंग पेमेंट्स टू CSD बिफोर अप्रूवल ऑफ द डिमांड बाय द कंसर्न CSD डिपो। अब 1 दिसंबर के बाद जो FD1 आइटम खरीदने जा रहे हैं उनको जब तक आपकी डिमांड CSD डिपो से अप्रूव नहीं हो जाती तब तक पेमेंट नहीं करना है। और जब अप्रूव हो जाएगी तो आपके पास में इंटीमेशन आएगा मैसेज के जरिए, और आप FD1 पोर्टल में लॉगिन करके भी देख सकते हो। उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। और पुराने सिस्टम में क्या होता था कि डिमांड प्लेस करते ही आपको पेमेंट करना होता था। तो ये लेटर है, इसके साथ में जो वर्क फ्लो चार्ट है वो भी लगा हुआ है, वो मैं आपको अब बताऊंगा। देखिए, रिवाइज वर्क फ्लो FD पोर्टल, यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिन अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपको शॉपिंग पेज यानी FD1 का आइटम दिखाई देंगे, जहाँ पे फिल्टर करके आप अपना आइटम ढूंढ सकते हो। और उसके बाद आपको डिमांड प्लेस कर देनी है, लेकिन पेमेंट नहीं करना है। डिमांड डिपो के पास में जाएगी, डिपो अप्रूव करेगा, तो आपको क्या करना है, उसके बाद लॉगिन करके इसी पोर्टल के जरिए पेमेंट करना है। यदि डिपो रिजेक्ट कर देता है तो आपकी कोई कार्रवाई उसके बाद नहीं रहेगी। अब आपको पेमेंट है जो अपने ही खाते से ऑनलाइन करना है। यदि आप लोन ले रहे हो किसी बैंक से तो लोन से RTGS पेमेंट
करवाना है। अब पेमेंट करने के बाद डिपो फिर से वेरीफाई करेगा। यहाँ पे यदि थर्ड पार्टी पेमेंट किया गया है तो अलाउ नहीं करेगा, और एक बार पेमेंट वेरीफाई होने के बाद में सप्लाई ऑर्डर जारी कर देगा डिपो, और ये सप्लाई ऑर्डर यूआरसी को चला जाएगा जो कि आपने नॉमिनेट किए। वहाँ पे जो सामान परचेज कर रहे हैं, जो सीएसडी बेनिफिशियरी है, वहाँ पे जाना है और यूआरसी वेरीफाई करेगी कि जो आइटम परचेज कर रहा है वही पूर्व सैनिक या सीएसडी लाभार्थी सप्लाई ऑर्डर लेने के लिए आया है। ज़रूरी दस्तावेज चेक करने के बाद अप्रूव कर देगा और सप्लाई ऑर्डर हैंड ओवर कर देगा। इस समय भी यदि उनको डाउट होता है कि कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के बाद ये डिमांड डिपो के लॉगिन में दिखाई देगी। डिपो एक बार फिर डिसाइड करेगा कि इसको अप्रूव करना है या नहीं। अप्रूव करता है तो सेम कार्रवाई रहेगी, सप्लाई ऑर्डर आपको मिल जाएगा। रिजेक्ट करता है तो आपको उस यूआरसी के जरिए जो आपने पेमेंट किया है उसको रिफंड करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी है। तो ये नया नियम 1 दिसंबर 23 से लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप सबको 3 जानकारी दी कि आप कार खरीदते हैं तो आपकी शर्तें क्या रहेगी। दूसरा, नया नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होने जा रहा है। और तीसरा, FD1 जो आइटम्स है CSD के, वो आप कितने गैप और इंटरवल के बाद खरीद सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक बात क्लियर हो गई होगी। यदि इसके अलावा भी आपका कोई क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सभी एक्स सर्विसमैन, CSD लाभार्थी, विडोज़, फैमिली पेंशनर्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल से ऐसी ही जानकारियाँ आगे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी आपसे जुड़ी हुई कोई जानकारी इस चैनल द्वारा पब्लिश की जाए उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.